उस बीच में टाइम सेव कर सकते, जल्दी थोड़ा सा तेजी से कवर करे गैप को। हाउ ऑर्गेनाइज दिस कैंडिडेट इज। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। जय हिंद। आज हम ग्राउंड में आए हैं तो मुझे ऑब्स्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें बच्चों के बीच में जब भी बच्चे एसएसबी में जाते हैं तो उनके एक फोबिया रहता है कि इन ऑब्स्टिकल्स को, स्ट्रक्चर्स को कैसे अपन देखें, उनका डर रहता है। आप एक नंबर्स ऑफ ईयर का जीटीओ एक्सपीरियंस है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप कौन सा ऑब्स्टिकल कितने नंबर पे आता है, उस नंबर का वैल्यू जो है वो क्या है। जैसे कि आपने भी में बात हुई थी तो आपने कहा कि ये 8 नंबर स्ट्रक्चर है, तो ये 8 नंबर क्या है और इसकी वैल्यू क्या रहती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा सर आपसे। अच्छा ठीक है सर। देखिए, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल दिस इज टास्क नंबर 7 इन द बैटरी ऑफ जीटीओ सीरीज, और ये डे 4 का पहला टास्क होता है। ठीक है, क्योंकि जीटीओ प्रोसेस थोड़ा जल्दी सुबह शुरू हो जाती है, 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो ये पहला ही टास्क कराया जाता है डे 4 में। इसमें 10 टास्क होते हैं सर। पहला टास्क होता है आर्मी और नेवी की अगर बात करें तो पहला टास्क होता है सिंगल रैम, दूसरा होता है डबल बैरल जंप, गर्ल्स के लिए सिंगल बैरल होती है, तीसरे नंबर पे होता है जिगजैग बैलेंस, चौथे नंबर पे होता है स्क्रीन जंप, 5वें नंबर पे होता है बर्मा ब्रिज, 6वें नंबर पर टार्जन स्विंग, 7वें नंबर पर डबल प्लेटफॉर्म, 8वें नंबर पर डबल डिच, 9वें नंबर पर कमांडो वॉक और 10वें नंबर पर टाइगर। ये 10 ऑब्स्टिकल होते हैं जो कि ग्राउंड में रैंडम बनाए जाते हैं, और इसका कोई फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। जो जिस नंबर का टास्क है वो उतने ही मार्क्स कैरी करता है। मतलब अगर कोई कैंडिडेट 7 नंबर का टास्क परफॉर्म कर रहा है तो उसको 7 नंबर उसके लिए मिलेंगे। मतलब मैं बर्मा ब्रिज को अगर देखता हूँ तो ये 5 नंबर का टास्क, 5 नंबर। अगर मैं इसको कर लेता हूँ तो मुझे 5 नंबर सिक्योर हो गए। अब 5 नंबर हो गए, मगर देखिए ऐसा है कि ये जो प्रोसेस है असेसमेंट की, उसको कहते हैं रैंक रेटिंग प्रोसेस, तो जितने नंबर मिलेंगे वैसे नहीं जुड़ते हैं। अच्छा। उसका जोड़ने का एक अलग तरीका है, लेकिन हाँ, ये रैंकिंग बनाने में आपकी मदद करता है। मतलब वहाँ भी एक अलग तरीका और है हाँ, बनाने के लिए। अच्छा जी। तो ये है आपका ऑब्स्टिकल नंबर 5 बर्मा ब्रिज। हाँ। और इसमें देखिए 2 रस्सी हैं जी, साथ में एक लैडर होती है, है। एक रस्सी लटक रही है। तो बेहतर क्या हो सकता है कि चढ़ते समय लैडर का इस्तेमाल करें, और नीचे वाला जो रस्सी है इस पे आपका पैर रहेगा, ऊपर वाले पे हाथ रहेगा। कोशिश ये करनी चाहिए बच्चों को कि इस पे चलने की कोशिश ना करें, स्किट करें। हाँ, क्योंकि देखिए ये रस्सी हवा में है, जितना आपका कांटेक्ट खत्म होगा रस्सी से, रस्सी वाइब्रेट होगी। तो अगर आपका कांटेक्ट उस पे है, लंबे स्किट करके निकल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उतरते समय फिर आप रस्सी का यूज़ करें तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप यू विल सेव योर टाइम। लैडर का क्यों यूज नहीं करे सर लैडर से उतरने में टाइम लगेगा, रस्सी से जल्दी उतर जाओगे, आपका टाइम सेव हो जाएगा। मतलब यहाँ ऑब्स्टिकल्स में भी टाइम सेविंग है, जैसे रिटर्न में होता है कि टाइम कंज्यूमिंग वाला। देखिए सर, प्रोसेस क्या है, ये 3 मिनट का टेस्ट है। ओके। GTO will take all the candidates, he will make them aware of all the task। हर टास्क के ऊपर नंबर लगा होता है, जैसे ये 5 नंबर है तो वहाँ बोर्ड लगा होगा 5 नंबर का, तो ऐसे 1 नंबर 2 नंबर सारे टास्क उसने घुमा दिए। ठीक है, उसके बाद उसको करने का तरीका भी बताएगा, फिर वो ले जा करके ग्रुप को बाहर बिठा देंगे, नॉट फेसिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। अब जो कैंडिडेट बाहर बैठे हैं ग्राउंड के, वो ऑब्स्टिकल्स की तरफ फेस नहीं करेंगे, उस तरफ मुँह करके बैठेंगे। GTO विल कम एंड सिट समवेयर इन बिटवीन द ग्राउंड, और वो एक सिंगल विसल ब्लो करेंगे। टेस्ट नंबर 1 विल गेट अप, ही विल कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका कोई फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा एक सुझाव रहता है बच्चों को कि सुबह 6 बजे का टास्क है, तो आप पहले जो 4 टास्क हैं, जैसे आपका सिंगल रैंप हो गया, डबल बैरल जंप हो गया, या जिगजैग बैलेंस हो गया, स्क्रीन जंप, जहाँ पर रस्सी का यूज़ नहीं है, तो रस्सी का यूज़ नहीं है, आप उसको वार्म अप टास्क के तौर पे ले सकते हैं। उनमें से 1-2 टास्क कर लेंगे तो शरीर खुल जाएगा थोड़ा सा आपका, जी, है ना। अच्छा, फिर देखना है कि एक उन्होंने आकर के स्टार्टिंग पॉइंट पर अपना सेलेक्ट कर लिया, 30 सेकंड बाद GTO जो है वो फिर आपको एक डबल विसल बजाएंगे। डबल विसल के साथ
he will start performing the task. After 2.5 minutes, GTO will blow again a single whistle. This is a warning for chest number 1 कि आपका 30 सेकंड बचा है, और चेस्ट नंबर 2 को वार्निंग मिल गई कि आप उठ करके आ जाइए अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर, सिलेक्टेड स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हो जाइए। आफ्टर 30 सेकेंड्स और वी कैन से कंप्लीशन ऑफ 3 मिनट्स, डबल विसल बजेगी। डबल विसल में चेस्ट नंबर 1 जहाँ भी होंगे वो अपना वहीं रुक जाएंगे, वहाँ से फिर वो चले जाएंगे, चेस्ट नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू अप टू लास्ट चेस्ट नंबर। ये प्रक्रिया है। तो फिर सर इसको एक बार देखते हैं बच्चों के साथ कि भाई बच्चे हाँ, किस तरीके बिल्कुल, से, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। बच्चे मतलब लैडर से चढ़ें और यहाँ से उतरें रस्सी से, जिससे टाइम सेविंग हो सके। की तरफ देखे तो एक हाइट पे है ये, तो एक बच्चों को डर भी रहता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल का कोई भी टास्क है, जैसे डबल प्लेटफॉर्म है, ऑब्स्टिकल नंबर 7, या टाइगर लीप है, कमांडो वॉक है, यहाँ ये बर्मा ब्रिज है जी। ये जो भी कैंडिडेट्स हैं जब हाइट पर जाएं तो वो नीचे ना देखें। नीचे देखेंगे तो डर अपने आप लगेगा, सामने देखना चाहिए। हाइट पे जब जाएं तो आप सामने देखना चाहिए, जैसे कि उसे डर तो नहीं लगे कम से कम। हाँ। और सर जैसे ये ऑब्स्टिकल्स वगैरह हैं, स्ट्रक्चर है, ये एसएसबी में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या फिर जो जीटी ऑफिसर है वो इनमें ऑब्स्टिकल्स को करते टाइम पे बच्चों में क्या देखता है, जैसे कि कॉन्फिडेंस लेवल देखता है, या फिर बच्चों के अंदर जो डिटर्मिनेशन है, या फिर उनकी कोई प्लानिंग, ऐसे क्या है जो ऑब्स्टिकल्स? 5 बुनियादी चीज़ें हैं सर जो देखी जाती हैं। पहली चीज़ तो एक कैंडिडेट की जो स्टैमिना है, फिजिकल स्टैमिना क्या है, हाँ। है ना। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो एक ऑब्स्टिकल क्रॉस कर लिया, उस ऑब्स्टिकल के बाद जब दूसरे ऑब्स्टिकल को अप्रोच कर रहे हैं तो उस बीच में टाइम सेव कर सकते, जल्दी थोड़ा सा तेजी से कवर करे गैप को, तो इट विल सेव द टाइम फॉर कैंडिडेट। सेकंड इज लाइक एक तो स्टेमिना इनकी ठीक होनी चाहिए, फिजिकल स्टेमिना जी। सेकंड इज फिजिकल फोबिया जो लेवल है, डर कितना लगता है जी, है ना। ये नहीं कि हाइट पे चढ़ गए तो गला सूख रहा है, आंखें बाहर आ रही हैं, पैर कांप रहे हैं, ये वाला चीज़ नहीं आना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ आती है कि हाउ ऑर्गेनाइज दिस कैंडिडेट इज, क्योंकि सब रैंडम बना हुआ है जी। तो आप एक प्लान बनाते हैं कि मैं इस तरफ से जाऊंगा और ऐसे आउटर पेरिफेरी करके और फिर ये इधर बीच वाले करूंगा। तो वो जो कितना ऑर्गेनाइज्ड है ये कैंडिडेट वो पता चल जाएगा जी। फिर एक और चीज़ देखी गई कि कितना डिटरमाइंड है ये कैंडिडेट, कि एक कोई टास्क है, जैसे मान लीजिए डबल बैरल। अब डबल बैरल में क्या होता है, बैरल के पहले हिस्से में जो कटीला तार होता है, फेंसिंग वायर, वो थोड़ा बिछा दिया जाता है ऊपर। अच्छा। तो कैंडिडेट दौड़ के आता है और उसको देख करके रुक जाता है, तो पता चलता है कि भाई ये क्या है, डिटरमाइंड नहीं है, वापस जाना पड़ रहा है, या गिव अप कर जाता है, कर नहीं पा रहा है, टास्क को देखा और हिम्मत हार करके आगे चला गया, तो डिटरमाइंड है कि नहीं है ये कैंडिडेट, ये भी पता चल जाएगा। फिर लास्ट इज बॉडी बैलेंस। कैंडिडेट अपनी बॉडी को, एक यंगस्टर अगर अपने शरीर को अपने काबू में नहीं रख सकता है तो फिर फौज में कैसे काम करेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बॉडी बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे जिगजैग बैलेंस है, ये आपके सामने ऑब्स्टिकल नंबर 3 है ना। तो हालांकि जो सिलेक्शन बोर्ड में है ये 3 पार्ट्स में बना होता है, मगर फिर भी इससे बच्चों की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी पर्याप्त है। अब ये यहाँ से जब जाएंगे तो इसके ऊपर ये डिसबैलेंस हो सकते हैं, तो अपना शरीर काबू में रहना चाहिए जी। आप जंप कर रहे हैं, डबल बैरल जंप, आपने यहाँ से जंप ली, वहाँ गिर गए जा करके, लेट गए जा करके, तो ये मतलब समझ में आ रहा है कि ये लड़के का शरीर काबू में नहीं रहता है ना। दूसरी बात सर, जैसे अभी अपने डिस्कस कर रहे थे कि आपने कहा कि वो 2:30 पे विशल बजाता है फर्स्ट, और फिर सेकंड वो बजा रहे हैं आफ्टर 30 सेकंड्स के बाद में, मतलब उन्हें 3 मिनट का वो टाइम मिलता है जी। अगर कोई कैंडिडेट 3 मिनट के अंदर वो 10 जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो उन्हें कंप्लीट कर लेता है, हाँ। और फिर वो दोबारा भी अगर उन्हें रिपीट करना चाहे, हाँ। तो उसका भी उसे कोई बेनिफिट होता है? जी हाँ, बेनिफिट होता है सर, बिल्कुल होता है। रिपीट करने से जो उतने बोनस पॉइंट मिलेंगे, यू कैन रिपीट एनी ऑफ द टास्क ऑफ योर ओन चॉइस, लेकिन उससे पहले 10 होने चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि 10 में से एक छोड़ दिया और फिर रिपीट कर दिया, तब दिक्कत में आ जाएगा कैंडिडेट।
अच्छा तो अच्छा। पहले पूरे 10 होने चाहिए, फिर आप कोई भी अपनी मर्जी से रिपीट कर लीजिए, उतने एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे आपको। फिर आपने 2 रिपीट कर दिए तो और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, तो वो आप कर सकते हैं। वो एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें काउंट होते रहते हैं। हाँ, काउंट होते रहते हैं। जो बच्चे नहीं कर पाते हैं पूरा, मान लीजिए कैंडिडेट है, अब आपके सामने बर्मा ब्रिज पे चढ़ गया, जी या ये जो वॉक है अब ये यहाँ आ गया बीच में, जी। जीटीओ भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि कैंडिडेट ऐसी जगह पर ना हो जो कि डबल विसल बजाए और वो घबरा के गिर जाए, चोट लग जाए। वो देखते हैं 1-2 सेकंड इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे ये है, अब इसमें चोट लगने का कोई वो नहीं है, हाँ तो यहाँ बीच में है और जीटीओ ने डबल विसल बजा दी। ओके। तो कैंडिडेट को क्या करना चाहिए कि हाथ रेज कर दो, अपना लेफ्ट हैंड रेज कर दो कि हाँ जी मुझे पता चल गया, मेरा टाइम पूरा हो गया है, मगर उसी रफ्तार से आप आगे कर दीजिए। जी, कंसीडर कर लेते हैं कई बार। अच्छा, मतलब कई बार कंसिडर कर भी लेते हैं और कई बार नहीं भी करते। नहीं, कर लेते हैं, मोर ओवर जीटीओ कर लेते हैं। ओके ओके। तो आज अपन इसके ऊपर देखते हैं, तो मैं वापस बच्चों को बुला के देखता हूँ कि भाई इसके ऊपर किस तरीके से वॉक किया जाता है। तो अजय अगेन इसके ऊपर सर, जैसे आपसे मेरी कल बात हो रही थी या फिर आप बच्चों को समझा रहे थे, उस टाइम पे मैंने देखा कि आप बता रहे थे कि इसका जो यहाँ है ये चौड़ा है, विड्थ में है, हाँ। जो वहाँ जो ग्राउंड में होता है वो कर्व्ड होता है, कर्व्ड थोड़ा होता सा, है। हाँ, कर्व्ड तो होता है। उसका भी वो कर्व्ड होने का पीछे कोई रीजन या फिर ऐसे ही रैंडम बनाए रहता है? नहीं नहीं, कर्व तो देखिए जैसे बैलेंस है वो सारे कर्व होते ही होते हैं। अब वो थोड़ा बहुत स्किट हो सकता है, डिसबैलेंस हो जाएगा कैंडिडेट, तो घबराना नहीं है। अगर इधर बीच में डिसबैलेंस हो गया, नीचे आ भी गया, तो कैंडिडेट को ये पता होना चाहिए। अब कैंडिडेट 2 तरीके के मिलेंगे। एक तो अगर मैं डिसबैलेंस होकर के नीचे आ गया तो पहले तो खड़े होकर के इसको देखूंगा कि भाई क्या गलत बना है इसमें, जी। आई एम वेस्टिंग देन माई टाइम, तो उतनी जल्दी मैं वापस जाऊं और इसको दोबारा से कर। मतलब दोबारा भी आप उसे ये अच्छा साइन है, ये डिटरमाइंड कैंडिडेट है। मतलब ये भी है कि अगर आप किसी भी ऑब्स्टेकल को बीच पूरा नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन से, तो आप दोबारा स्टार्ट करिए। दोबारा करके जल्दी से उसको खत्म करिए, क्योंकि यहाँ तक आप आए हैं तो इतना टाइम तो वेस्ट हो ही गया। अब उसको कवर करना प्लस ये टास्क भी करना है, इसको छोड़ के मत भागो। दोबारा भी गलती से ऐसा हो जाता है तो फिर ये ना रहे कि आप लगे ही रहे इसी पर, बाद में इतना डिटरमाइंड हो गया कैंडिडेट की एक ही टास्क करूंगा मगर इसे ही करूंगा, तो वो गड़बड़ कर रहा है। फिर वो दोबारा अगर ऐसा हो जाता है तो आगे चले जाए, बाकी टास्क करें, मगर दिमाग में रखे कि ये टास्क मेरे से नहीं हुआ है तो वापस आकर के करेंगे। तो एक बार देखते हैं इसे, स्टार्ट कीजिए बेटा। ये कंप्लीट हुआ इन बच्चों का। अब देखते हैं नेक्स्ट टास्क और कोई आपका। एक एयरफोर्स का टास्क मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि एयरफोर्स में 3-4 टास्क अलग होते हैं। वहाँ पर आपको टायर जंप मिल जाएगा, मंकी क्रॉलिंग 7 नंबर पे मिल जाएगा, आपके व्हाट यू कॉल एक वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग, ये जो है ये ऑब्स्टिकल नंबर 8 होगा, है ना। ये कुछ ऑब्स्टिकल्स वहाँ पर अलग होंगे। इसमें से ये है 4 मीटर का रस्सी होती है जी, वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग। ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा बंधा होगा, कैंडिडेट को यहाँ से चढ़ करके उस कपड़े को टच करके और फिर नीचे आना। तो बहुत सारे लोग पैर की ग्रिप के हिसाब से चढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बिना ग्रिप बनाए चढ़ जाते हैं, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसएसबी में आप चढ़िए, किसी भी तरीके से चढ़िए, ऊपर जा कर के करके आइए। बाकी सब चीज़ें देखिए, अगर यहाँ पर कैंडिडेट बिना ग्रिप के जा रहा है तो उसमें कोई नुकसान तो है नहीं, वो तो उसका एफिशिएंसी दिख रही है, तो वो आप इसमें बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए कि इसी तरीके से किया जाए। ओके। एक सर मेरा माइंड में एक क्वेश्चन रहा कि भाई आपने भी कहा कि सर ये एयरफोर्स का टास्क है, तो इनमें क्या है कि सर ये एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इन तीनों के लिए भी कुछ अलग डिफरेंट आर्मी और नेवी के सर टास्क एक ही रहते हैं जी। एयरफोर्स के जो टास्क हैं, जिसमें एक वॉल जैसे ये दीवार है, हाँ ऐसी एक दीवार होगी जी, वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग होगी, टायर जंप होगा और एक मंकी क्रॉलिंग। ये एयरफोर्स में डिफरेंट, ये 4 टास्क। तो अपन ने इस बार एक बार देखते हैं बच्चों को बुला के, कि बच्चों को चढ़ा के देखते हैं कि वो कैसे कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें चढ़ना ही होता है, जैसे वो बच्चा पैर की ग्रिप के साथ चढ़ रहा है, ये अपना जो बच्चा है वो डायरेक्ट चढ़ रहा है। दोनों सही है सर अपनी जगह। दोनों अपनी जगह सही हाँ। है। बस इनको ये ध्यान रखना है कि रस्सी को पकड़ के फिसल लेना, ये हाथ छिल जाएगा, चल जाएंगे। तो स्किट नहीं करना है, ग्रिप मजबूत होनी चाहिए। रस्सी का कोई भी काम एसएसबी में, कोई भी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल जो रस्सी से रिलेटेड है, वहाँ पर आपकी ग्रिप बहुत मजबूत। तो
चलो सर, आज हमने काफ़ी स्ट्रक्चर देखे, 3 स्ट्रक्चर देखे। अब जो नेक्स्ट अपने वीडियो में अदर स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, बहुत बहुत थैंक यू सर, प्लीज़। आज हम CLC NDA एकेडमी के ग्राउंड में आए थे। कैप्टन SK सर हैं, उनके साथ जो GTO ऑफिसर हैं, नंबर्स ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस है कि बच्चों को वो GTO की प्रैक्टिस करवा रहे थे। जो ऑब्स्टिकल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको कैसे यूज़ करना चाहिए, कितने टाइप के ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में। तो चलो, थैंक यू, जय CLC।